सावन के दूसरे सोमवार पर निकलने वाली संस्कार कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा यातायात सहित सुरक्षा की भी है। एक ओर जहां ग्वारीघाट में होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए हैं, तो वहीं कांवड़ यात्रा निकलने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स और डायवर्सन पॉइंट भी बनाए गए हैं। जबलपुर जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर हैं। शासकीय अस्पतालों में 132 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन मात्र 28 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। जिले में 104 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में गरीब मरीजों को विशेषज्ञों की सेवाएं मिलना बंद हो जाएंगी। सेहत के साथ ही प्रकृति का ध्यान रखने का संदेश लोगों तक पहुंचाने के मकसद से रोटरी क्लब ऑफ जवालीपुरम एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के सहयोग से वॉक फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन शक्ति भवन से किया गया। वॉकथॉन को नव निर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं स्वामी मुकुंद दास महाराज के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के नेता रामेश्वर नीघरा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन हुआ। देह दुर्ग में एक तरल आत्मा रामेश्वर नीघरा नामक इस पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। राजपूताना पोशाक में सजी धजी महिलाओं के द्वारा मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अवसर था महिलाओं की संस्थाओं के द्वारा आयोजित सावन कार्यक्रम का, जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। गढ़ापाड़ा पुल नाले की सफाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। बजबजाती गंदगी के कारण पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। नर्मदा तट ग्वारीघाट में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। इनका कहना है कि घाट के आसपास लगे कचरे के ढेर परेशानी का सबब बने हैं। वहीं प्रतिबंधित होने के बाद भी घाट पर प्लास्टिक और पन्नियों का उपयोग होने पर भी भक्तों ने नाराजगी जताई है। प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के स्वच्छ जल को नाले का गंदा पानी दूषित कर रहा है। ग्वारीघाट में इसका नजारा साफ देखा जा सकता है। हालांकि निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा वाटर ट्रीटमेंट लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी गंदा पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है, जो जल को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। राष्ट्र श्रमिक और उद्योग हितों के लिए कार्य करने वाले संगठन भारतीय मजदूर संघ की एक अहम बैठक एवं सम्मेलन रानीताल में आयोजित हुआ, जिसमें मजदूरों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर मंथन किया गया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की है कमी। 132 पदों में से 104 पद वर्षों से पड़े हैं खाली। गरीब मरीज हैं मुश्किल में। और पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने, रोटरी क्लब ऑफ जवालीपुरम के द्वारा आयोजित की गई वॉकथॉन। शक्ति भवन से शुरू हुई वॉकथॉन में शामिल प्रतिभागियों ने शहरवासियों को प्रकृति का संरक्षण करने के प्रति किया जागरूक। सावन के दूसरे सोमवार पर निकलने वाली संस्कार कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा यातायात सहित सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। एक और जहां ग्वारीघाट में होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं, तो वहीं कांवड़ यात्रा निकलने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स और डायवर्सन पॉइंट भी बनाए गए हैं। कलेक्टर एलैया राजा टी ने बताया कि 25 जुलाई को ही गुप्तेश्वर महादेव की भी शाही सवारी निकाली जाएगी, लिहाजा दोनों धार्मिक कार्यक्रम ठीक तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और एसडीएम स्तर के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को कांवड़ यात्रा और शाही यात्रा मतलब आई थिंक काफ़ी प्रोग्राम्स प्लान्ड है। उसके लेकर हम लोगों ने एक डिटेल मीटिंग भी ली है। उसमें राजस्व विभाग और नगर निगम और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग शामिल हुए थे। इंडिविजुअल लेवल पे, थाना लेवल पे भी, सब डिविजनल लेवल पे भी सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग हो गया है। साफ सफाई से लेकर क्राउड कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, बैरिकेडिंग सभी चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। एसडीएम्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स सारे लोग फील्ड में तैनात रहेंगे और स्पेशली ग्वारीघाट में लार्ज लेवल पे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ होमगार्ड और हमारी एनडीआरएफ का टीम है प्लस नगर निगम, उनको लगाया जाएगा सो दैट एक सेफ वे में लोग वहाँ से कांवड़ यात्रा का शुभारम्भ किया जा सके। और शुरू एंड में भी हमारी वो दाम है उधर एक्चुअली बैरिकेडिंग और अनाउंसमेंट की फैसिलिटीज़ और पीने का पानी, टॉयलेट्स, ये सारी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सुनिश्चित किया।
जबलपुर जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद लचर हैं। शासकीय अस्पतालों में 132 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन मात्र 28 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। जिले में 104 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में गरीब मरीजों को विशेषज्ञों की सेवाएं मिलना बंद हो जाएंगी। जिले में सरकारी डॉक्टर्स की भारी कमी है। जिले में अस्थि रोग विशेषज्ञों के 7 पद, पैथोलॉजी विशेषज्ञों के 5 पद, नाक कान गला विशेषज्ञों के 3 पद, क्षय रोग विशेषज्ञों के 3 पद, भेषज विशेषज्ञों के 18 पद, शल्य क्रिया विशेषज्ञों के 17 पद, स्त्री रोग विशेषज्ञों के 12 पद, शिशु रोग विशेषज्ञों के 15 पद, नेत्र रोग विशेषज्ञों के 5 पद, अस्थि रोग विशेषज्ञों के 7 पद खाली पड़े हैं। जिले के सरकारी अस्पतालों में 138 विशेषज्ञ खाली पड़े हैं, लेकिन मात्र 28 विशेषज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। यानी 104 डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन विशेष चिकित्सकों की संख्या कम होती जा रही है, जो जनता की परेशानी का सबब है। आपका कहना सही है कि चिकित्सालय में विशेषज्ञ कम है। शासन स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है और विगत दिनों में कुछ क्लास 2 को क्लास 1 बनाया गया है, विशेषज्ञ बनाया गया है और शासन का कहना है कि जितने पीजी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम डायरेक्ट क्लास 1 के लिए अपॉइंटमेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। शासन अपनी ओर से प्रयासरत है। यही हाल रहा तो आने वाले समय में जब गरीब परिवारों के मरीज सरकारी अस्पताल में पहुंचेंगे तो उन्हें विशेषज्ञों की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। सबसे ज्यादा नेत्र रोग, अस्थि रोग, श्वास रोग, चर्म रोग एवं हृदय रोग के मरीजों को परेशानी होगी। सरकार ने घोषणा की थी कि पीजी डॉक्टर्स की नियुक्ति सीधे क्लास 1 ऑफिसर के पद पर की जाएगी, लेकिन इस घोषणा का भी कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल प्रदेश सरकार यदि शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहती है तो उसे भी छत्तीसगढ़ सरकार की भांति डॉक्टर्स की भर्ती करना होगी, तब कहीं जाकर हालात बदलेंगे। सेहत के साथ ही प्रकृति का ध्यान रखने का संदेश लोगों तक पहुंचाने के मकसद से रोटरी क्लब ऑफ जवालीपुरम एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के सहयोग से वॉक फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन शक्ति भवन से किया गया। वॉकथॉन को नव निर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं स्वामी मुकुंद दास महाराज के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पौधारोपण करने के साथ ही कोविड वैक्सीनेशन कैंप भी आयोजित हुआ। रोटरी क्लब ऑफ जवालीपुरम एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में शक्ति भवन से वॉकथॉन वॉक फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को सेहत के साथ ही प्रकृति का भी ध्यान रखने का संदेश दिया। मुख्य अतिथियों ने कहा कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है और उससे बचाव के लिए पर्यावरण संरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। वॉकथॉन को मुख्य अतिथियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वॉकथॉन में शामिल प्रतिभागियों के द्वारा बैनर के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हमने अभी यहाँ पे वॉकाथॉन और एनवायरनमेंट का अवेयरनेस ड्राइव रखा हुआ है। इसमें बहुत सारी संस्था जुड़ी हुई है। रोटरी का मोटो है सर्विस अबव सेल्फ, तो हम लोग सोशल कॉज के लिए बहुत सारे काम करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुकुंदास जी महाराज जी आए हुए हैं, अन्नू भी आए हुए हैं, प्रथम नागरिक जबलपुर के मेयर साहब और एनसीसी, एनएसएस, सेफ सॉइल मूवमेंट, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य है 1000+ प्लांटेशन करना और प्लांटेशन अकेला नहीं करना, उसको संरक्षण भी करना। इसीलिए हमने एमपीपीसीएल के साथ इसको रखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लोग ट्री गार्ड वगैरह भी लगा के प्लांट को सेव रखते हैं। आज जो ये वॉकाथॉन 2.0 हो रहा है, ये रोटरी क्लब ने हमारे साथ प्लान किया हुआ है और इसका उद्देश्य जो है वो बहुत सारे हैं जो उन्होंने बताए और जो दिख रहे हैं। उसमें धार्मिक पुट भी है, तो उसमें बच्चों का भी पुट है, एनसीसी भी इसमें शामिल है, सेव द सॉइल भी उसमें शामिल है और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में एक जागरूकता पैदा करना कि घूमना, चलना, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और उसके साथ साथ जल जीवन और मिट्टी को बचाना भी ज़रूरी है।
वॉकथॉन के दौरान पौधारोपण किया गया और साथ ही कोविड वैक्सीनेशन शिविर आयोजित हुआ एवं ब्लड शुगर की भी निःशुल्क जांच की गई। वहीं प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के नेता रामेश्वर नीखरा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन हुआ। देह दुर्ग में एक तरल आत्मा रामेश्वर नीखरा नामक इस पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन गोल बाजार शहीद स्मारक में किया गया, जिसमें पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा पर चंद्रकांत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक देह दुर्ग का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनकी पत्नी अमृता सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा सहित कांग्रेस के कई नेता उपस्थित रहे। आज शहीद स्मारक में हम सबके परम सम्मानीय सीनियर लीडर रामेश्वर नीखरा जी के ऊपर जो पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम, जिसमें परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पधारे हैं और मध्य प्रदेश के कई ख्याति लब्ध लेखक और विख्यात बहुत सारे गणमान्य लोग भी पधारे हुए हैं। ये खुशी की बात है कि रामेश्वर नीखरा जी के लिए चंद्रकांत राय जी जो किताब लिखी है वो एक नहीं दो हिस्सों में लिखी है। वैसे तो रामेश्वर नीखरा जी ने जिस तरह से आम जन सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है वो एक किताब या दो किताबों में पूरा नहीं किया जा सकता। लगातार उन्होंने अविरल बने हुए जनसेवा का काम किया है। श्री चंद्रकांत राय जी द्वारा जो संगठन के संरक्षक माननीय श्री रामेश्वर नीखरा जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, आज उसका विमोचन हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह, सांसद श्री विवेक तनखा जी, विधायक माननीय श्री लखन गंगोरिया जी, तरुण भानोट जी, संजय यादव जी, विनय सक्सेना जी एवं प्रदेश से अनेक शिक्षक एवं शिक्षिका आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए एवं इसके साथ ही शिक्षकों की अनेक समस्याओं के लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है, जिनका समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में जबलपुर के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सबको मुग्ध कर दिया। राजपूताना पोशाक में सजी धजी महिलाओं के द्वारा मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अवसर था महिलाओं की संस्थाओं के द्वारा आयोजित सावन कार्यक्रम का, जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करने के लिए विख्यात महिलाओं की संस्था शक्ति महिला क्लब द्वारा सावन मेले का आयोजन किया गया। सदर में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हम लोग आज यहाँ सावन मेला में आए हुए हैं और हम मेला में पूरा का पूरा राजपूती 16 श्रृंगार में है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने पूरा राजपूती पोशाक डाला हुआ है और हमारा मेन जो क्लब है, हम लोग जो चैरिटी क्लब चलाते हैं शक्ति क्लब, तो हमारा उसमें मेन उद्देश्य ये रहता है कि जिनको किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो हम अपने चैरिटी ग्रुप के थ्रू उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और मेला में सबका इकट्ठा होने का उपलक्ष्य ये भी है कि हम सब आज इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कभी कोई एक दूसरे के हालचाल भी नहीं पूछ पाता है, पर एक ही मंच में इतने सारे, कम से कम हम लोग 70 से 80 लेडीज़ आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं इस पावन पर्व को मनाने के लिए। जैसा कि सब जानते हैं कि सावन माह हमारा पवित्र महीना होता है और हम भगवान शंकर का आराधना करते हैं और बहुत धूमधाम से सब महिलाएं इकट्ठी होकर इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो आज हमारी थीम है सावन मेला।
गड़ा फाटक गोल बाजार के पास लोहिया पुल नाले की सफाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। बजबजाती गंदगी के कारण पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है और संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर के बड़े छोटे नालों की सफाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन गड़ा फाटक लोहिया पुल नाले के आसपास रहने वालों का कहना है कि इस नाले की सफाई नहीं कराई गई है। सफाई कर्मी क्षेत्र में झाड़ू लगाने के बाद कचरा नाले में ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सड़ाहट फैलती है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ये नाले को लेकर आप ये यहाँ की सफाई है हो नहीं पा रही है और बहुत गंदा महकता है, मच्छर बहुत है यहाँ पे और यहाँ पे सफाइयाँ करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या देखते हैं नाले में, क्या क्या गंदगी पड़ी रहती है? कचरा पड़ा रहता है। ये कचरा पड़ा रहता है, जाम हो जाता है नाला कभी कभार और स्मेल बहुत गंदी आती है यहाँ पे। कहाँ का आज नाला है ये केसरवानी कॉलेज के बाजू से बहता हुआ नाला है। यहाँ पे बस सफाई नहीं होती है। यहाँ पर बहुत गंदगी है। लोहिया पुल केसरवानी कॉलेज ही नाला है, यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, सफाई भी नहीं होती। क्या देखते हैं आप यहाँ पर? रोज यही देखता हूँ, गंदगी रहती है, इससे मच्छर और बदबू भी आती है यहाँ पर बहुत। कचरे वाले क्या करते हैं यहाँ पर? कचरे वाले मैंने तो एक दिन देखा वहाँ पर यहीं पे डाल दिया उन्होंने कचरा, डस्टबिन में जगह यहीं पे डाल दिया उन्होंने। नाला जाम रहता है? जाम रहता है, बारिश में तो और जाम हो जाता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में कई बार शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा के स्वच्छ जल को नाले का गंदा पानी दूषित कर रहा है। ग्वारी घाट में इसका नजारा साफ देखा जा सकता है। हालांकि निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी गंदा पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है, जो जल को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। श्रद्धालुओं ने इसका स्थायी समाधान कराने की मांग की है। पुण्य सलीला मां रेवा के जल को प्रदूषित करने वाले नाले के गंदे पानी की रोकथाम के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार न होने की वजह से नर्मदा जल के दूषित होने का खतरा बना हुआ है। ग्वारी घाट में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि नालों के गंदे पानी को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी गंदा पानी नर्मदा जल में मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा पहले भी जो गंदे नाले हैं नर्मदा जी में मिल रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन चूंकि वो स्थानीय लोगों या हम लोगों के जो यहाँ बासिंदे हैं, जो पुराने रहने वाले हैं, न उनसे परामर्श किया गया और वो ऐसी जगह बनाए गए हैं जो डूब में आ जाते हैं और एक बार डूबने के बाद उसमें ट्रकों से सिल्ट जम जाती है, जो फिर दोबारा काम नहीं कर पाती। मैं नर्मदा जी से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और इस बार जैसे इलेक्शन में ये मुद्दा छाया हुआ था, महापौर प्रत्याशी द्वारा बोला भी गया था कि जैसे ही मैं महापौर की पद की शपथ लूंगा तो तुरंत इस पे एक्शन लूंगा और जितने भी नदी नाले मिल रहे हैं नर्मदा जी में, उसका गंदे नाले वगैरह और नालियां हैं तो इस पे एक्शन लेके जल्दी इस पे कार्रवाई करूँगा। अब महापौर जी मेरे ख्याल से शपथ लेने वाले हैं और जितना जल्दी ये काम कर देंगे उतना अच्छा रहेगा। नर्मदा जी जितना साफ स्वच्छ रहेंगी उतना बढ़िया रहेगा। तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा सबसे पहले इसी फाइल पे साइन करें और जल्द से जल्द नर्मदा जी में ये गंदगी ना मिले, ऐसा हम सोचते हैं। श्रद्धालुओं ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाने और प्रॉपर कार्य करने की मांग की है। इधर नर्मदा तट ग्वारी घाट में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि घाट के आसपास लगे कचरे के ढेर परेशानी का सबब बने हैं। वहीं प्रतिबंधित होने के बाद भी घाट पर प्लास्टिक और पन्नियों का उपयोग होने पर भी भक्तों ने नाराजगी जताई है। ग्वारी घाट में सफाई न होने पर श्रद्धालुओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने जिम्मेदार विभाग को इस ओर ध्यान देने की सलाह दी है। नर्मदा भक्तों का कहना है कि घाट के आसपास कचरे के ढेर लगे हैं, जिसके कारण उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। वहीं प्रतिबंधित होने के बाद भी घाट में पॉलिथीन और प्लास्टिक का उपयोग होने पर भी श्रद्धालुओं ने रोष जताया है। उन्होंने पॉलिथीन और प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। अब यहाँ तो चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और प्रतिवर्ष एक भव्य यात्रा यहाँ से निकलती है कैलाश धाम के लिए, तो उसको देखते हुए यहाँ सफाई व्यवस्था तितर बितर है। अभी तक कुछ सफाई नहीं हुई है, तो कम से कम आयुक्त महोदय को चाहिए कि यहाँ की सफाई व्यवस्था को ग्रहण करें
और डस्टबिन में कचरे भरे। हाँ, ढेर लगे हुए हैं। डस्टबिन में भी गाड़ी एक आई थी, खड़ी हुई थी, अभी लिए कि नहीं ली कचरा उन्होंने। हाँ, भरा नहीं है उन्होंने। क्या ऐसा करके इन दिनों में तो कम से कम एक घाट है, पावन घाट है, यहाँ पर दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था होना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन है संस्कार धारने का, जनप्रतिनिधियों को भी नज़र करना चाहिए। अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए हैं, लेकिन बड़ा देख के हतप्रभ महसूस हो रहा है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो एक तो पहली बात, यहाँ सफाई नहीं होती, शाम का कचरा सुबह उठता है। दूसरी बात, यहाँ पॉलीथीन बैन की गई है, इसके बाद पॉलीथीन और डिस्पोजल बेचे जाते हैं। तीसरी बात, आपके उमा घाट, आपकी घाट की समस्त दुकानें हटाई जाएँ ताकि संस्कार कांवड़ यात्रा भव्य निकले। हमारे जबलपुर के सबसे संस्कार कांवड़ यात्रा है। मां नर्मदा से मैं यही प्रार्थना करूंगा, उच्च अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पे उमा घाट की दुकानें हटवाएं ताकि भव्य शोभा यात्रा निकले और पॉलीथीन में कार्रवाई करें। राष्ट्र, श्रमिक और उद्योग हितों के लिए कार्य करने वाले संगठन भारतीय मजदूर संघ की एक अहम बैठक एवं सम्मेलन रानीताल में आयोजित हुआ, जिसमें मजदूरों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर मंथन किया गया। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर रानीताल क्षेत्र में एक बैठक संपन्न हुई। इसमें संगठन के द्वारा पिछले दिनों किए गए कार्यों का मंथन किया गया और साथ ही आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई। संघ के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा राष्ट्र, श्रमिक और उद्योग हित के लिए कार्य किया जाता है। आज भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में श्रद्धेय दंतोपंत ठेंगड़ी द्वारा संस्थापित भारतीय मजदूर संघ का हम 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। वो श्रमिक क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाले थे और इस नई दिशा के साथ राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित, ये हमारा मुख्य सूत्र था। इस दिशा पर भारतीय मजदूर संघ कार्य कर रहा है और राष्ट्र सर्वोपरि है भारतीय मजदूर संघ के लिए। और यह भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन में असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मजदूर संघ के सदस्य उपस्थित रहे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।